तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 10 को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर में करेंटली चल रहा है मार्शल यूनिवर्स का नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। और आज के इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 10 को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 9 में देखा कि लिंडन पहुंच चुका था एक मिस्टीरियस सेट के एंट्रेंस के पास में। और वहां पर पहुंचते ही उन लोगों को एक पावरफुल एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट देखने को मिलता है जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक डेमोनिक डॉग। और ये इतना ज्यादा टेरिबल था कि उसे देख के बाकी सभी निर्वाणा कल्टीवेटर्स वहां पे घबरा गए। लेकिन लिंडन वहां पे बिल्कुल भी डरता नहीं है। उसने उसका डट के सामना किया, साथ ही साथ उसके स्पिरिचुअल एसेंस को भी वहां पे ऑब्जर्व कर लिया, जिसकी मदद से इन फ्यूचर चल के वो अपने क्रोकोडाइल स्पीयर को वहां पे अपग्रेड कर पाएगा। साथ ही साथ अपने क्रोकोडाइल बीस्ट को वहां पे समन भी कर सकता है, जिसकी मदद से वो ऑलमोस्ट सेकेंड वन निर्वाणा तक के कल्टीवेटर्स का सामना कर पाएगा। इसके बाद ही वहाँ पे वो जो आसपास के कल्टीवेटर्स थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। लेकिन तब तक हम लोग का लिंडन काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। तो इसी के साथ हम लोग का वो एपिसोड खत्म हो गया। तो अब आगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि लिंडन अपने हाथों को थोड़ी ऊपर की तरफ करता है। उसके हाथों के सामने में जितने भी वायलेंट एनर्जीज थी जो कि एक्चुअली में पर्पल कलर की नजर आ रही थी, वो एक जगह पे कंडेंस होने लगी। और उस एनर्जीज के अंदर से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट, साथ ही साथ वहाँ पे एंशिएंट फीलिंग्स भी आ रही थी। और फिर सडनली वो जो पूरी तरीके से पर्पल एनर्जी था वहाँ पे गायब हो गया। और ये एनर्जी जो कि लिंडन के हाथों के सामने से गायब हुआ, यही एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि हम लोग का प्री हिस्टोरिक डिमोनिक डॉग का एंशिएंट ब्लड एसेंस था, जिसकी मदद से लिंडन इन फ्यूचर चल के अब और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद लिंडन की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है कि उसने फाइनली प्री हिस्टोरिक डिमोनिक ड्रैगन डॉग की ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व कर लिया, जिसकी मदद से वो इन फ्यूचर चल के क्रोकोडाइल बीस्ट की स्पिरिट को समन कर पाएगा, जिसकी पावर्स एक्सेप्शनल होने वाली है। लिंडन के हाथों के सामने से जैसे ही वो एनर्जी क्लस्टर वहाँ पे गायब होता है, तो उसके साथ में वो जो 3 और सेकेंड वन कल्टीवेटर्स थे, उन लोगों ने गुस्से में वहाँ पे देखा और उनके एक्सप्रेशन जो थे वहाँ पे काफी ज्यादा चेंज होने लगे। और उन लोगों ने गुस्से में वहाँ पे लिंडन से कहा कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे। इसी दौरान वो जो तीनों कल्टीवेटर्स थे वो काफी ज्यादा अनजस्टिफाइड खुद को फील कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने भी थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे लगाए थे। और यहाँ पे जितना भी ब्लड एसेंस था सबको लिंडन ने अकेले ऑब्जर्व कर लिया। इस दौरान तक वो जो सेकंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर्स थे उन लोगों की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा वन एनर्जीज वहां पर रिलीज होने लगती है। मतलब अब वो लोग तैयार हो रहे थे लिंडन से फाइट करने के लिए। इस चीज को देखकर लिटिल फ्लेम ने वहां पे नोटिस किया और वो एक ही झटके में उस ड्रैगन डीमन डॉग का जो कॉप्स था उसके सामने अपीयर हो जाता है। अपीयर होते ही उसके हाथ में वो जो हैवी मेटल रॉड है उसे वो जमीन में धड़ाम से पटकता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा एनर्जी रिपल्स वहां पर रिलीज होने लगती है। और इसके बाद ही वो तीनों कल्टीवेटर्स जैसे ही सीन को देखते हैं तो उनके एक्सप्रेशन फिर से वहां पे ढल गए। इसी दौरान वहां पे लिंडन अपने हाथों में उस एनर्जी को निकाल के दिखाते हुए कहता है कि ये जो ब्लड एसेंस है इसे मैंने खुद की एबिलिटी से ऑब्टेन किया है। ये ऐसे कोई चीज नहीं है कि तुम लोग तीनों मिलकर साथ में मुझसे लड़ोगे और वापस से छीन लोगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और ऐसा कहते ही वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था और वो जो एनर्जी थी उसे उसने वापस से अंदर रख लिया। अंदर रखते ही इस चीज को देखकर वो जो तीनों कल्टीवेटर्स थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। लिंडन को ऐसा करते हुए देखकर वहां पे एक और सेकंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर जो कि हल्का सा स्किनी हम लोग को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, वो वहां पे कहता है कि इस प्री हिस्टोरिक डिमोनिक डॉग को हम सभी लोगों ने मिलकर मारा है और तुमने आधे से ज्यादा एंशिएंट ब्लड एसेंस को एक ही झटके में वहां पे ऑब्जॉर्ब कर लिया और लेके चले भी गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज सही है? इस कल्टीवेटर की इन बातों को सुनकर उसके साथ में एक और वहां पे सेकंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर था जिसने एक गोल्डन कलर का रोब पहना हुआ था। और वो वहां पर कहता है थोड़े से ऑर्डर भरे टोन में कि लिंडन, इसे हम सभी लोगों ने मिलकर मारा, मतलब इसका जो भी ब्लड एसेंस है इसे हम सभी लोग बराबरी में अपने हिस्सों में बांटेंगे और तुम इसे अकेले लेकर नहीं जा सकते। और वो इस तरीके से बोल रहा था मानो जैसे वो लिंडन को ऑर्डर दे रहा हो। जब से ये बात फैली है कि लिंडन ने शिकुन को हरा दिया, उसके बाद से ये तीनों कल्टीवेटर्स उसे थोड़ा सीरियसली ले रहे थे कि हाँ हम लोग इससे ज्यादा पंगा नहीं लेने का ट्राई करेंगे। लेकिन इस दौरान तक लिंडन ने एक ऐसी हरकत कर दी थी कि जिस वजह से उन तीनों के सामने से जो मामला था वो पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा था। और उन सभी लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग लिंडन के सामने कुछ भी नहीं है। और यही कारण था कि ये तीनों कल्टीवेटर्स यहाँ पे थोड़े ज्यादा गुस्सा हो गए। उन लोगों की इन बातों को सुनकर लिंडन उन लोगों की तरफ में देखता है और ऐसा नहीं था कि लिंडन उन लोगों को हल्के में ले रहा है। लिंडन भी अच्छी तरीके से जानता है कि वो लोग जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं और वो लोग भी हाई रैंक एम्पायर से आते हैं। वो कल्टीवेटर जिसने सबसे पहले बात किया उसका नाम था सॉन्ग दुआन, जो कि द ग्रेट सॉन्ग एम्पायर से आता है। और इसकी जो पावर्स है वो डेविल क्लिफ एम्पायर वालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ वो जो गोल्डन कलर या फिर येलो कलर का कपड़ा पहन के था उसका नाम है मोशा, जो कि सैंड एम्पायर
से आता है और इसकी भी पावर्स ऑलमोस्ट हम लोगों को ग्रेट सॉन्ग एम्पायर के बराबर देखने को मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे जो एक और सेकेंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर था, उसका नाम हम लोगों को पंग फी देखने को मिलता है, जो कि एक और टेरिबल लौंडा है और उसे भी हल्के में लिंडन नहीं आ सकता था। इस दौरान लिंडन काफी शांति से उन लोगों की तरफ में घूरता है और हल्का सा मुस्कुराता हुआ कहता है कि ये जो एंशिएंट ड्रैगन डीमन डॉग की ब्लड एसेंस है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरतमंद है और मुझे डर है कि ब्रदर मोशा ने जिस बारे में मुझे कहा मैं शायद से वैसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे उन लोगों के बीच में वो जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि लिंडन एक ऐसा कल्टीवेटर है जो कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रूव में जब एंटर किया था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा। उसने तकरीबन कुछ दिनों के अंदर में उस लेवल के अचीवमेंट्स को अचीव कर लिया जिसको देखने के बाद कोई भी कल्टीवेटर आसानी से उससे पंगा नहीं लेना चाहेगा। साथ ही साथ लिंडन के गोद में जो खजाना ऑलरेडी मिल चुका है वो क्यों किसी और को देने जाए। और लिंडन के साथ में वो जो लिटिल फ्लेम है, इन दोनों की पावर्स को मिलाकर उन लोगों की पावर्स उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि लिंडन इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। और यही कारण था कि यहाँ पे वो जो फैक्ट है, इन लोगों के बीच में वो जो वार्तालाप हो रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट है। लिंडन की इन डिसरिस्पेक्टफुल बातों को सुनकर वहाँ पे मोशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो उसके ऊपर में हमला करने वाला था। लेकिन जैसे वो लिंडन को वहाँ पर देखता है कि वो बिल्कुल फियरलेस मैनर में वहाँ पे खड़ा है, मतलब उसकी नजरों के अंदर में उसकी बॉडी की कॉन्फिडेंस से उसके अंदर में बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ पर रुक जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पे सॉन्ग दुआना पंग फी भी अपनी जुबान के अंदर में कुछ बड़बड़ा कर रह जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके का एलाइज तो नहीं थे, ना ही साथ उनके बीच में कोई रिलेशनशिप था, जिस वजह से अगर वो तीनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में एलाइज को क्रिएट करके लिंडन के खिलाफ लड़ने का ट्राई भी करते हैं तो वो बिल्कुल एक बकवास वहाँ पे उन लोगों का डिसीजन होगा, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि उन लोगों की लड़ाई के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर में हमला नहीं करेंगे। ड्रैगन डीमन डॉग की जो ब्लड एसेंस है वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन वो इतनी ज्यादा भी वैल्यूएबल नहीं है कि वो अपनी बॉडी को यहाँ पे थोड़ा सा नष्ट कर दे, क्योंकि उन लोगों को और भी ज्यादा डीपर रीजन्स में भी जाना बाकी था, जिस वजह से उन लोगों ने लिंडन के साथ में जो भी फाइट का प्लान था वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। उनके मन में वो जो चाह था कि वो लोग उस एंशिएंट ब्लड एसेंस को वहां पे पास सकते हैं, लिंडन को उस पीयरफुल मैनर को वहां पे तगड़ी पावर्स को देखकर वो लोग अपने मन में सप्रेस करके रख देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस दौरान जो था वो उन लोगों के लिए था इस 8 लेवल सेट के इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करना। ये ड्रैगन डीमन कॉर्प्स के आसपास में और भी काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो लोग इस पूरी कन्वर्सेशन को वहां पर देख रहे थे, जिसे देखने के बाद वो लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि ये जो तीनों पावरफुल कल्टीवेटर्स जो कि एक हाई रैंक एम्पायर से आते हैं और काफी ज्यादा रेप्यूटेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर में, वो लोग भी लिंडन के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाए। इस मोमेंट को देख के वो लोग अच्छी तरीके से समझ चुके थे और इसके बाद वो लोग समझ गए कि लिंडन के बारे में जो भी अफवाह उन लोगों ने सुनी है वो बिल्कुल सच है। काफी देर तक वहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा था। जैसे ये सन्नाटा वहाँ पे खत्म होता है तो सॉन्ग दोनों बाकी सभी कल्टीवेटर समझ चुके थे कि वो लोग लिंडन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सॉन्ग दोनों वहाँ पे कहता है लेट्स गो, और ऐसा कहते ही वो सभी के सभी कल्टीवेटर्स काफी तेजी से उस बड़े से एनार्मस हॉल की तरफ में उड़ने लगते हैं। उन तीनों को उस बड़े हॉल की तरफ में उड़ता हुआ देखकर बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर होश में आते हैं इतने भयानक मोमेंट से, और वो सभी के सभी कल्टीवेटर्स भी उसके अंदर में बढ़ने लगते हैं। इस दौरान तक हम लोग को लिंडन को फिर से दिखाया जाता है जो कि हल्का से वहाँ पे दांत निकालता सोचता है कि ये सभी जो चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से पॉसिबल हो सकी, जो कि था स्ट्रेंथ। क्योंकि लिंडन जैसे एंशिएंट ट्रेजर ट्रूव के अंदर में एंटर किया था और उस दौरान उसकी जो स्ट्रेंथ थी अगर अभी भी उतनी ही होती तो अभी सामने में वो जो तीनों कल्टीवेटर्स थे, सॉन्ग और बाकी सभी लोग, वो लोग उसे बोलने का मौका तक नहीं देते। और ये एंशिएंट ड्रैगन डीमन डॉग की ब्लड एसेंस के लिए जो कंपटीशन है उसके अंदर में लिंडन एंटर तक नहीं कर पाता और वो वहाँ पे खुद को थैंक्स बोलता है कि उसने उस लेवल की स्ट्रेंथ को वहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। इसके बाद ही वहाँ पे लिंडन कहता है कि चलो जल्द से जल्द हम लोग इस एंशिएंट 8 लेवल सेट के अंदर में एंटर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके के इनहेरिटेंस को पोजेस करता है। और लिंडन जब ऐसा कह रहा था तब उसके चेहरे के ऊपर में हम लोग को एक अलग सेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसने काफी एक अच्छी चीज को वहाँ पे ऑब्टेन किया है। जिसके बाद लिंडन और लिटिल मार्टिन काफी तेजी से उस बड़े हॉल की तरफ में बाकी सभी कल्टीवेटर्स के साथ जाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर में लिंडन और लिटिल मार्टिन वो पूरे बड़े से हॉल के अंदर में एंटर कर चुके थे। ये जो हॉल था वो काफी ज्यादा चौड़ा था और इसके अंदर में कई सारे कॉरिडोर्स थे और वो कॉरिडोर्स काफी अजीब तरीके से वहाँ पे बने हुए थे, क्योंकि एक कॉरिडोर के ऊपर में दूसरा कॉरिडोर क्रिस क्रॉस तरीके से एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो रखा था और अगर इसे कोई भी देख ले तो वो माने कि ये एक तरीके का मेज है। और उस पूरे बड़े से हॉल के अंदर से काफी ज्यादा एंशिएंट ऑरा एक्यूमुलेटेड थी और हर डायरेक्शन से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। इसके साथ साथ जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो जो पूरा हॉल था वो बिल्कुल खाली था, एक ट्रेजर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और इसे देखकर सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल चौंक गए थे।
इसी दौरान लिंडन जाके सभी के सभी रूम्स को जब चेक करता है तो एक स्टोर रूम को पार करने के बाद उसे नजर आता है कि वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उसके मुंह से एक ही चीज निकलता है, क्या ये जगह ऑलरेडी किसी और सेट के जरिए रेडेड है? मतलब इसे किसी और ने लूट लिया होगा। लिटिल मार्टिन भी इस मोमेंट को देख के काफी ज्यादा वहाँ पे शॉक में जा चुका था, क्योंकि वो जो खालीपन था उसे देखकर वहाँ पे लिटिल मार्टिन खुद भी बोल पड़ता है कि ये इतना ज्यादा साफ सुथरा, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इसे किसी और ने पहले रेड किया होगा। क्योंकि अगर कोई इसे रेड करता तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इधर उधर बिखरी हुई दिख सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब ऐसा तो नहीं कि 8 लेवल सेट ने किसी चीज को यहाँ पे छोड़ा ही ना हो। इसके बाद लिटिल मार्टिन वहाँ पे कहता है कि चलो मेन हॉल की तरफ में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बचा है या फिर नहीं। तभी यहाँ पर लिंडन कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ऐसा मोमेंट उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को वो फेस करके इस सेट के अंदर में आया और उसे यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रेजर नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। और इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसने लिटिल मार्टिन को वहाँ पे फॉलो किया। उस पूरे एंशिएंट सेट के अंदर में किसी भी तरीके का ट्रेजर्स ना होने की वजह से लिंडन और लिटिल मार्टिन सीधा मेन हॉल की तरफ में उड़ते हुए जा रहे थे। उन लोगों ने आसपास में कुछ भी चेक नहीं किया और इसी कारण से वो लोग तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही मेन हॉल के पास से पहुंच गए। उनके पहुंचने से पहले ही बाकी सभी जो कल्टिवेटर्स थे वो सभी लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ वो जो तीनों सेकंड वन निर्वाणा कल्टिवेटर्स थे सॉन्ग द्वारा, उसके साथ में वो दोनों कल्टिवेटर भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। और वो सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन लोगों की इज्जत लूट ली हो, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। सबके सब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थे। लिंडन वहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले सभी चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। अपने तेज नजरों से सभी कल्टिवेटर्स की तरफ में देखता है तो उन लोगों के चेहरे के ऊपर इससे ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था, जिससे ये बात तो साफ हो गया कि इन लोगों को भी यहाँ पर कुछ मिला नहीं। और जब वो अपनी नजरों को इधर उधर घुमा कर देखता है तो वो हॉल के अंदर में भी कुछ खास उसे नजर नहीं आता। इसी दौरान वहाँ पे जो बाकी के कल्टिवेटर्स थे उनके बीच में खुसफुसाहट की आवाज आती है। उनमें से एक कल्टिवेटर कहता है कि ये जगह इतना ज्यादा खाली क्यों है, यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रेजर एक भी नहीं पाया जा रहा, एक तो कुछ तो मिल जाए। इसके साथ साथ वहाँ पे एक दूसरा कल्टिवेटर कहता है कि क्या हमसे पहले कोई और यहाँ पर आ चुका है और यही कारण था कि हम लोग को किसी भी तरीके का एनर्जी बैरियर नहीं देखने को मिला। तभी वहाँ पे एक तीसरा कल्टिवेटर बताता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई और पहले इसके अंदर में एंटर करता तो ये इतना ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होता। यहाँ पर ज़रूर किसी भी तरीके का हम लोग को तोड़फोड़ नजर आता, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा है। ये सभी कल्टिवेटर्स जब अपने में खुसफुसा रहे थे तब उसी दौरान लिंडन एक गहरे ख्याल में डूब गया और वो सोचने लगता है कि ये जो 8 लेवल सेट है ये काफी दिनों से सील्ड था और इतने दिनों से सील्ड होने की वजह से कोई इसके अंदर में एंटर नहीं कर सका है। और अगर एंटर नहीं किया तो इसके अंदर के जो भी ट्रेजर्स है आखिर वो गए कहाँ? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके अंदर में किसी भी तरीके के ट्रेजर्स ना हो। तभी वो अपनी नजरें घुमा के इधर उधर फिर से देखने लगता है और उसे फिर से कुछ खास चीज नजर नहीं आया, जब तक पूरे मेन हॉल के अंदर में एक चीज उसे अनयूजुअल लगी। हाँ, उस पूरे हॉल के अंदर में एक काफी बड़ा सा स्टोन ब्लॉक था जो कि लिंडन को काफी ज्यादा अनयूजुअल लगा। वो उसे काफी देर तक घूरता है, फिर थोड़ी ही देर में अपनी तेज कदमों से उसके पास में पहुंच जाता है। उसके पास पहुंचते ही वो कुछ ज्यादा लंबा नहीं था, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसके ऊपर में कई सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स टाइप के कुछ अलग अलग इम्प्रिंट्स उसके ऊपर में बने हुए थे। लिंडन जब उसे और भी ज्यादा पास से घूरता है तब उसे वहां पर 3 चीजें नजर आई, एक पाम इम्प्रिंट, एक फिस्ट इम्प्रिंट और एक डार्क ब्लैक फिंगर होल। मतलब होल है, उतना ज्यादा तुम लोग मत सोचो। उसको देखकर लिंडन उसे काफी देर तक घूर रहा था। घूरने के बाद उसे थोड़ा सा एनर्जी फ्लक्चुएशंस उसके अंदर से महसूस होती है। उस पूरे हॉल के अंदर में काफी अच्छे अमाउंट में कल्टिवेटर्स थे और जब लिंडन अपनी इस हरकतों को परफॉर्म कर रहा था तब सबकी नजरें उसकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर लिंडन कर क्या रहा है। तभी वहाँ पे वो जो सेकंड वन निर्वाणा कल्टिवेटर्स मोशा और उसके साथ में 2 और जो कल्टिवेटर्स थे वो लोग काफी तेजी से लिंडन के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग भी जाकर उस स्टोन टैबलेट के ऊपर में इन तीनों चीज को देखकर बिल्कुल शॉक में जा चुके थे और काफी देर तक घूरने के बाद उन्हें भी सेम एहसास होता है। वो लोग भी काफी देर तक उसे घूरते हैं, लेकिन उसके बाद ही मोशा खुद को रोक नहीं पाता और वो कहता है कि आखिर ये है क्या। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है उस पाम इम्प्रिंट को टच करने के लिए उस स्टोन टैबलेट के ऊपर में। तभी उसी दौरान लिंडन अपनी आंखों को छोटी करके काफी तेज से उसकी तरफ में देखने लगता है। उसे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग महसूस होने लगा, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी करता नहीं है। मोशा अब फाइनली अपना कांटेक्ट बना चुका था उस पाम इम्प्रिंट के साथ में उस स्टोन टैबलेट के ऊपर में। इस दौरान कई सारी नजरें उसके ऊपर में गड़ी हुई थी। मोशा जैसे ही उसके साथ में कांटेक्ट बनाता है तो उसका जो चेहरा था बिल्कुल खून जितना लाल होने लगा और अचानक से वहाँ पे एक बूम आवाज आता है। उस बूम आवाज के साथ में उसकी बॉडी काफी तेजी से पीछे की तरफ छिटक जाती है और इतना तेजी से वो जाता है कि एक दीवार से जाकर टकरा गया। टकराते ही वो नीचे की तरफ गिरता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर आने लगता है
और जब वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है तो उसकी नज़रों के अंदर में हम लोग को वो चौंकने वाला एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं पाए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। इस मोमेंट को देखकर सभी कल्टीवेटर्स एक गहरी सांस लेते हैं और जब देखा कि मोशा की बॉडी इतनी तेजी से पीछे की तरफ गिरी है तो सभी लोग डर के मारे एक दो कदम पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान लिंडन की नज़र में भी फिर से चेंजेस आते हैं और वो वहाँ पे पहले ही इस चीज़ को भाप चुका था कि जब मोशा ने उस ब्लॉक के साथ में कांटेक्ट बनाया तभी उसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और फियर्स ऑरा महसूस हो गई थी। मतलब उसे पता था कि जब मोशा इसके साथ में पूरी तरीके से कांटेक्ट बना लेगा तब कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ होगा, जिस वजह से लिंडन वहाँ पे पहले से ही तैयार था। और इस सिचुएशन को देखकर लिंडन अब अच्छी तरीके से समझ चुका है कि ये पूरा 8 लेवल सेट का जो इनहेरिटेंस है वो खाली क्यों देखने को मिला, क्योंकि पूरे सेट के अंदर में किसी भी तरीके का ट्रेजर्स नहीं है, बल्कि असली जो इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर है। इसी के साथ आज की हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए और 100 लोग अगर कमेंट करते हैं नेक्स्ट पार्ट तो हम लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।